हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िकल जोन। तो एमसीक्यूज़ का जो सेशन सीरीज़ हमने चला रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो पहला एमसीक्यू है वो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। 50 तो हम लोग करते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। When the normal curve in the thoracic region is increased, is it is known as। जब thoracic रीजन में जो कर्व होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो थोरेसिक काइफोसिस होता है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड के 5 हिस्सों का नाम पता है ना, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी जो डिफॉर्मिटी है वो काइफोसिस है, कौन सी लॉर्डोसिस है और कौन सी स्कॉलोसिस है। तो एक बार आपको बता देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको सर्वाइकल बोलते हैं। उसके नेक्स्ट हिस्से को बोलते हैं थोरैसिक। उसके अगले हिस्से को बोलते हैं लंबर। उसके अगले हिस्से को बोलते हैं कॉक्सियल और बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं सैक्रम। बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से को कॉक्सियल बोलते हैं और इसको सैक्रम बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा कि थोरैसिक रीजन में अगर कर्व ज़्यादा हो जाए, तो अगर कर्व ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी आगे की तरफ झुक जाएगी, यानी कि बॉडी में कुब पड़ जाएगा, तो उसको थोरैसिक काइफोसिस बोलते हैं। काइफोसिस का मतलब होता है कुब पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लंबर लॉर्डोसिस इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर आएगा, हालांकि ये ऑप्शंस कुछ गलत दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा हॉलो बैक एंड फ्लैट बैक। इसका बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। इसको स्वे बैक भी बोलते हैं। इनके 3-4 नाम होते हैं। जैसे काइफोसिस को हंच बैक बोलते हैं, लॉर्डोसिस को स्वे बैक, हॉलो बैक, फ्लैट बैक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड डज नॉट इंक्लूड। जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है, एक स्पोर्ट्स मेडिसिन हमारे फिज़िकल एजुकेशन विषय का एक पार्ट है। तो कौन सी चीज़ इसके बाहर है? न्यूट्रिशन भी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में आता है, सही आंसर। कंडीशनिंग भी होती है, ग्रांट्स फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड निंग एंड ट्रेनिंग। ये निंग एंड ट्रेनिंग कोई वर्ड बना नहीं मेरे ख्याल में। इसका सही आंसर सी आएगा, थर्ड ऑप्शन का सी आंसर। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज ये तो है ही स्पोर्ट्स मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन इज प्रेजेंट इन। तो लेटरल डेविएशन स्पाइनल कॉर्ड की वो किसको बोलते हैं? उसका आंसर आएगा स्कॉलोसिस। स्कॉलोसिस में बॉडी जो है एस शेप हो जाती है। जब किसी पर्सन जो साइकोलिसिस का पीड़ित इंसान है, व्यक्ति है, अगर हम उसको पीछे से देखेंगे तो उसका एक शोल्डर नीचे होता है और एक शोल्डर ऊपर होता है। एक लेवल में नहीं होते, दोनों शोल्डर ऊपर नीचे होते हैं। स्कॉलोसिस बोलते हैं इस डिफॉर्मिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेविकुलर ड्रॉप इज कनेक्टेड विद। जो नेविकुलर ड्रॉप्स होती हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा फुट फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो ह्यूमन बॉडी की साइज और शेप जानने के लिए उसके लिए क्या स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है? तो उसके लिए की जाती है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री यूज़ की जाती है, जिसमें बॉडी का साइज़ और उसकी प्रोपोर्शन, जैसे बीएमआई हो गया, ये भी एंथ्रोपोमेट्री में ही आता है कि फैट परसेंटेज को जानना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द डाइजेस्टिव विसेरा डोमिनेट्स द बॉडी इकोनॉमी द बॉडी कंपोजिशन इज।
जब डाइजेस्टिव सिस्टम डोमिनेट करता है, यानी कि जब डाइजेशन ज़्यादा होगा, कह सकते हैं कि जो एंडोमॉर्फिक बॉडी होती है ना, ये एक फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक है एंडोमॉर्फिक बॉडी की, कि जो मोटे बंदे होते हैं उनको चीज़ें बहुत जल्दी हजम होती हैं, पचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी आएगा 7th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सर्वाइकल स्पाइन इज कर्व्ड फॉरवर्ड बट द हेड एंड चिन आर नॉट ड्रॉप्ड। जब सर्वाइकल स्पाइन में कर्व आ जाती है बट और जो हेड और चिन होते हैं वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते, अपनी जगह पे रहते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इस तरह की कंडीशन को सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये पोक नेक और बोथ, ये तो नन ऑफ दीज, ये तो कोई आंसर ही ना बना, तो लॉर्डोसिस इसका सही आंसर आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मसल, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू आर डोमिनेटिंग द बॉडी कंपोजिशन इज। जब क्या होते हैं कि जब बॉडी मस्कुलर होती है और जो बोन्स होती हैं हमारी स्ट्रांग होती हैं, तो मेसोमॉर्फिक बॉडी होती हैं। एंडोमॉर्फिक बॉडी होती है अंडाकार बॉडी, मेसोमॉर्फिक बॉडी होती है बिल्कुल, बोल सकते हो आप, वी शेप बॉडी होती है, फिट बॉडी होती है बिल्कुल, और जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होती है बिल्कुल दुबली पतली सी बॉडी होती है। तो ये तीनों टर्म्स को यूज़ किया था शेल्डन ने यूज़ किया था इसको, तो इसका आंसर आएगा ए, मेसोमॉर्फिक। द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ फैट डिपॉजिट सबटेन्यूसली इज डन बाय। तो फैट को कैसे चेक कर सकते हैं बॉडी में? तो स्किन फोल्ड क्लिपर से चेक कर सकते हैं, ये भी एंथ्रोपोमेट्री का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेसेसरी बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड। जो अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? प्रॉपर डाइट भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज और रेस्ट भी ज़रूरी है, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, अपनी और अपने आसपास की सफाई वो भी ज़रूरी है। इसका आंसर आएगा डी, 11th का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन का सोर्स नहीं है? तो एग में भी प्रोटीन होता है, मीट में भी प्रोटीन होता है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, ऑयल में प्रोटीन नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम मात्रा में, तो इसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है ऑयल में, तो इसका बी ऑप्शन आएगा 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू। इनमें से किसकी जो वैल्यू होती है न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है? तो वाइट एग और ब्राउन एग्स, ये दोनों ही आंसर इसका सही आएगा। अगर एक मिथ पाया जाता है कि वाइट एग से जो है होता है वो ब्राउन एग ज़्यादा बेटर होता है, तो दोनों की क्वालिटी सेम होती है, दोनों की करेक्टरिस्टिक सेम होती है। उससे भी 4 से 5 ग्राम एक अंडे से प्रोटीन मिलता है और दूसरे से भी 4 से 5 ग्राम मिलता है, कुछ अलग नहीं होता। तो वाइट और ब्राउन सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a viral disease affecting central nervous system। इनमें से कौन सा वायरल डिसीज़ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है? तो वो है रेबीज़, होता है, और ये एक वायरस से होता है, लेप्रोसी को हैंसन डिसीज़ भी बोलते हैं। और जो इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इनमें से कौन सा जो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है? गुआवा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, क्योंकि मोस्टली हम सुनते हैं कि जो विटामिन सी होता है
वो खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। बट गुआवा में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। रेड सॉल्ट में, रेड चिली में भी बहुत पाया जाता है, जो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डू नॉट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। इनमें से कौन सा वो रोग है जो विटामिन्स की कमी से नहीं होता। तो रिकेट्स भी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। माफ़ कीजिएगा, स्कर्वी भी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स भी होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये सारे विटामिन की कमी से होते हैं। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ। जो सनलाइट होती है वो किसका सोर्स होती है, वो विटामिन डी का सोर्स होती है। जो मॉर्निंग रेज होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि दोपहर को हम लोग बैठ जाएंगे धूप में और विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जो सन रेज, मॉर्निंग रेज होती हैं, उससे विटामिन डी मिलता है। और 80% ऑफ द विटामिन डी हमें सन रेज से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। नाइट्रोजन किसका पार्ट होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन्स का पार्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इन तीनों से मिलके बनता है। और फैट भी इन तीनों से ही मिलके बनती है, और रेशो का फ़र्क होता है। बट प्रोटीन में दो चीज़ें और होती हैं, नाइट्रोजन होता है और एक सल्फ़र होता है। तो इन पांचों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स बनते हैं। तो नाइट्रोजन पूछा है, तो नाइट्रोजन किसका पार्ट है, प्रोटीन्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न डू नॉट काउज। जो अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न होते हैं, हमारा रूटीन होता है, उससे क्या नहीं होता, अनीमिया, ओबेसिटी, डेंटल कैरीज एंड एड्स। तो इसका आंसर आएगा एड्स। एड्स हमें किसी तरह के खाने से नहीं होता, गलत खाने की गंदी आदतों से हमें एड्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल एंड अदर बॉडी टिश्यू। तो जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उसकी रिपेयर के लिए कौन सा जो फूड कंपोनेंट है वो ज़रूरी होता है, वो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक एलिमेंट occurring in the body and which are critical to its normal functioning are। कौन से जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो 21st का ऑप्शन आएगा मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, अंदर भी ये बनते हैं, पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, एन एथलीट वेइंग 50 kg हु ट्रेन्स फॉर 2 hours रिक्वायर एन इनटेक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। जो 50 kg का एक एथलीट होता है, जो डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए। तो उसको चाहिए 21st, उसको चाहिए 4500 कैलोरीज पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर, स्वीट्स, ब्रेड एंड केक आर रिच ऑफ। जो शुगर, स्वीट्स और ब्रेड में किस चीज़ का कौन सा फूड कंपोनेंट ज़्यादा पाया जाता है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर illumination in industries is a cause of। जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो किसका कारण बनता है। तो 24th का आंसर आएगा फिज़िकल हैज़र्ड। जो धुआं निकलता है, जो राख निकलती है, वो एक फिज़िकल कंपोनेंट होता है। तो एक फिज़िकल हैज़र्ड है, एक फिज़िकल डेंजरस चीज़ है बॉडी के लिए। एक्सपोजर
टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज़ अ, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो होती हैं, वो भी फिजिकल हैजर्ड में ही आती हैं। लंग कैंसर इज काउस्ड बाय, जो लंग कैंसर होता है वो किससे होता है, तो लंग कैंसर केमिकल एजेंट्स से होता है, यानी कि केमिकल हैजर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज लाइक हाइपरटेंशन एंड पेप्टिक अल्सर आर ऑफ, तो ये क्या है, हाइपरटेंशन और पेप्टिक अल्सर किससे होते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल ओरिजिन है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हाइपरटेंशन होना, एक बीपी का मरीज़ और पेट में अल्सर्स हो जाने, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस वाज इनिशियली कॉल्ड द सीरम हेपेटाइटिस, किसको किस हेपेटाइटिस को सीरम हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा हेपेटाइटिस बी। हालांकि बुक के अकॉर्डिंग ये हेपेटाइटिस ए है, बट इसी साल यानी कि पिछले साल यानी कि 2019 में जब एनबीएस का पेपर हुआ था तो उसमें सेम क्वेश्चन था और उसमें जो बोर्ड ने आंसर माना था वो हेपेटाइटिस बी को माना था। तो जिन जिन बच्चों ने एनबीएस का पेपर दिया था 2019 में जो अक्टूबर में हुआ था, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन पेपर में आया था और इसका आंसर जो है हेपेटाइटिस बी को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल, लैक्टिक एसिड के पैदा होने से क्या होता है, तो जब लैक्टिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होती है, तो फटीग में चले जाते हैं, थकावट में चले जाते हैं। देखिए आपको समझाता हूँ होता क्या है। मान लीजिए ये मसल है और ये एक्टिविटी कर रहा है, रनिंग लगा रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, इस ब्लड वेसल में ब्लड ट्रैवल कर रहा है, क्लियर, इस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ऑक्सीजन भी हैं, और मेरे इस मसल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इस ब्लड से मिल रहे हैं। जब क्या होता है, जब बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, किस चीज़ की दीवार खड़ी हो जाती है, लैक्टिक एसिड की दीवार खड़ी हो जाती है, तो ना तो न्यूट्रिएंट्स जा पाते हैं मेरे मसल की तरफ, ना ऑक्सीजन जा पाती है। तो जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं जाएंगे, तो ये मसल थकावट में आ जाएगा, फटीग में आ जाएगा। तो इसका यही एक कारण होता है कि जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होती है उससे मसल जो होता है वो थकावट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल टाइप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, मसल टाइप्स जो होती हैं वो किससे डिटरमाइन की जा सकती हैं, तो 30th का ऑप्शन आएगा यूज़ ऑफ बायोप्सी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज वन शुड डिपेंड अपॉन, जो इंजरीज होती हैं स्पोर्ट्स में उसको उसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रहना पड़ता है, तो उसके करेक्टिव एक्सरसाइजेस थेरेपी जो होती है वो ज़रूरी होती है। 31st का जो आंसर आएगा, एक फिजियोथेरेपी भी ज़रूरी है, फिजियोथेरेपी भी एक करेक्टिव थेरेपी ही है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। तो 31st का आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फैट आर हैजर्ड्स टू द हेल्थ, कौन सी जो फैट्स होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं बॉडी के लिए, तो 32nd का जो आंसर आएगा वो आएगा अनसैचुरेटेड फैट जो होती है, अनसैचुरेटेड फैट वो बॉडी के लिए ख़तरनाक होती हैं। अनसैचुरेटेड फैट वो होती हैं जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज, जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी उससे क्या होता है, रिकेट्स होता है। बैरी बैरी किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। अगर विटामिन बी में भी पूछ लिया जाए तो B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेसिटी डज नॉट कॉज, जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, उससे क्या
नहीं होता तो उससे कैंसर नहीं होता। मोटापे से कभी भी कैंसर नहीं होता। 34th का बी ऑप्शन। द सोर्स ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन का कारण क्या होता है? तो एसिड रेन का कारण होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट is a source of waterborne disease like cholera and gastroenteritis। इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो वाटरबॉर्न कोलेरा और गैस्ट्रोटेरिटिस नाम की बीमारी होती है जो वाटरबॉर्न होती है, वो किससे होती है? इन सभी में से तो एनिमल वेस्ट, सीवेज, फर्टिलाइजर्स एंड मर्करी। तो 36 का जो आंसर आएगा वो आएगा सीवेज। जो सीवरेज का पानी होता है वो बहुत गंदा होता है। हमारे जो शुद्ध पानी को ये सीवेज का पानी ख़राब कर देता है, तो जिससे क्या होता है हमें कोलेरा और गैस्ट्रोटेरिटिस नाम की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट द डाइट शुड बी रिच इन। स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स के लिए कौन सी डाइट जो है वो रिच होनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज़्यादा होना चाहिए। 37th का ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि कार्ब से ही एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलेगी तो जिम में हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर सूटेबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी बिकॉज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में, क्यों? क्योंकि दे हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन, दे आर मोर डायनामिक, दे आर मोर पावरफुल, दे हैव CO2 कैरिंग कैपेसिटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, दे हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन। 38th का ए ऑप्शन। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। इनमें से कौन सा जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, और जो लाइपेज होता है ये फैट को तोड़ता है, ये फैट को ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड में तोड़ता है। नेक्स्ट, विटामिन इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड एयर। इनमें से कौन सा जो प्रोटीन होता है वो हीट से डाइजेस्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो होता है। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, और धूप से वेस्ट कौन सा होता है? विटामिन सी। तो 40th का आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है? तो दो विटामिन मैंने अपनी पीछे वाली वीडियोस में भी बताया था कि दो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन बी एंड सी। जो विटामिन KADE, केड वर्ड याद रखिएगा, ये कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और, जो विटामिन A B C D ये सारे जो 6 के 6 प्रोटीन है ना, इनके जो आपको साइंटिफिक नेम है वो आने बहुत ज़रूरी हैं। साइंटिफिक नेम, तो सभी के साइंटिफिक नेम आने आपको बहुत ज़रूरी हैं। जैसे विटामिन A का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। विटामिन जो नेक्स्ट विटामिन होता है, विटामिन D का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। जो विटामिन E होता है
उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्लियर। जो विटामिन के होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है फाइलो क्वाइनिन, फाइलोक्वाइन जो इस विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है। और विटामिन सी जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सभी का अपना अपना साइंटिफिक नेम होता है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत बार जो इनके साइंटिफिक नेम हैं वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fuel used by the body while doing the exercise of severe intensity। कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है जब हम सीवियर इंटेंसिटी में एक्सरसाइज करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट यूज़ होती है, लेस कार्बोहाइड्रेट और मोर फैट यूज़ होती है, या फिर कोई भी नहीं यूज़ होती। तो 42nd का इसका आंसर आएगा, 42nd का सी ऑप्शन आएगा। कार्बोहाइड्रेट कम यूज़ करते हैं और फैट ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम सीवियर इंटेंसिटी में कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। फैटी एसिड्स इज़ स्टोर्ड इन द, जो फैटी एसिड हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इन विच absorption of soluble food is done by the wall of small intestine and then passed to the blood is। जब क्या होता है, जब जो चीज़ हम खा लेते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है और डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो चीज़ होती है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या, और जो वो ब्लड होता है और पूरी बॉडी में उस खुराक को, उस न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको असिमिलेशन बोलते हैं। डाइजेस्ट होना, फूड का डाइजेस्ट होना, टूटना, उस टूटे हुए फूड का हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सॉल्युबल होना, उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ब्लड का पूरी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स को सर्व करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको असिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन किसको बोलते हैं? जब हम फूड को मुंह में डालते हैं, यानी कि फूड को मुंह के अंदर चबाना शुरू कर देते हैं, तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 इज़ ऑल्सो नोन एज, जो विटामिन B1 होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो उसका साइंटिफिक नेम होता है थायामाइन, इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर एक विटामिन के जो आपको साइंटिफिक नेम है वो पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फॉर्म बोन एंड टीथ, इनमें से कौन से जो मिनरल होते हैं जिससे बोन्स एंड टीथ्स बनी होती हैं, जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं बोन एंड टीथ में? तो फॉस्फोरस एंड कैल्शियम इसका सही आंसर आएगा, ए ऑप्शन 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन द फैट सॉल्युबल, इनमें से कौन सा जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है? तो बी और सी तो वाटर सॉल्युबल हैं, तो मगर बचा डी, तो ये फैट सॉल्युबल है, इसका सही आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी वेट, इनमें से कौन सा जो विटामिन होता है बॉडी वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है? तो 48th का आंसर आएगा विटामिन B5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन मिल्क, इनमें से कौन सा जो
मिनरल होता है वो ज़्यादा मिल्क में पाया जाता है। तो 49th का आंसर आएगा इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉर इंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन। तो इंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स जो होते हैं कौन सा जो कंपोनेंट है बॉडी के लिए ज़्यादा चाहिए, तो 50th का इसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इंड्योरेंस यानी कि लंबी रेसिस के घोड़े लंबे समय तक जो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे 42 किलोमीटर दौड़ना, 50-50 किलोमीटर दौड़ना, 20-20, 25-25 किलोमीटर दौड़ना, तो वो इंड्योरेंस स्पोर्ट्स हो गए सारे। तो उसके लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।